बहुत समय पहले की बात है। कौरव नामक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, मोहन घमंडी है। सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हो? मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की सारी बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। मोहन की पत्नी बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुँचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुँचे। महात्मा जी को मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा जी मोहन की समस्या समझ चुके थे। महात्मा जी कुछ देर सोचते हुए बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। मोहन अपनी पत्नी को घर छोड़ आता है। ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? महात्मा जी बोले, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। मोहन ने चिंता जताई और बोला, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम हमारी मदद करो। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहाँ पहुँचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50 से 60 ही मेंढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे। भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर-टर कर रहे हों। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के सामान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों।
और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था।